नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग है। इस कहानी में ऐसी घटनाएं शामिल हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो कृपया ये वीडियो जहां एक झूठ ने भीड़ को दरिंदा बना दिया। 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट में एक जिंदा इंसान को भीड़ ने मार दिया। ना कोर्ट, ना सबूत, ना इंसाफ। मार्च 19, 2015, काबुल, अफगानिस्तान। दिन का वक्त था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक अफवाह इंसानियत को जिंदा जला देगी। एक इल्जाम लगा और भीड़ ने फैसला सुना दिया। ना जांच, ना सच, ना रहम। यह कहानी है फरखुंदा की और यह कहानी है हम सबकी, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक लड़की नहीं मरी थी, उस दिन इंसानियत हारी थी। फरखुंदा मलिकजादा 7वें साल की एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ रही थी। वो रिलीजन को समझना चाहती थी, अंधविश्वास को नहीं। वो टीचर बनना चाहती थी। वो चाहती थी लोग सच समझें। उस दिन वो शाहदो शामशिरा मॉस्क के पास गई थी, नॉर्मल दिन की तरह। लेकिन उस दिन एक बहस शुरू हुई। मस्जिद के बाहर एक मुल्ला तवीज बेच रहा था। लोगों से कह रहा था, ये तवीज लो, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लोग यकीन कर रहे थे, कुछ डर से, कुछ मजबूरी से। तभी फरखुंदा ने सवाल किया, इस्लाम में ऐसा कहां लिखा है? लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर बहस शुरू हुई और धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। मुल्ला को महसूस हुआ जैसे उसकी बेइज्जती हो रही हो। उसका चेहरा बदलने लगा। लोग जमा होने लगे, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। और फिर एक आवाज भीड़ के बीच से उठी, इसने कुरान जला दिया। एक इल्जाम, बस एक झूठ। और उस पल सब कुछ बदल गया। लोग भागते हुए आए। हर तरफ से कदमों की आवाज, चिल्लाहट, बेचैनी। किसी ने नहीं पूछा किसने देखा, किसी ने नहीं पूछा सबूत क्या है। सवाल मर चुके थे और गुस्से ने लॉजिक को मार दिया। फरखुंदा चिल्लाती रही, मैंने कुरान नहीं जलाया, मैं मुस्लिम हूं। उसकी आवाज भीड़ में दब रही थी। लेकिन भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें एक विलन चाहिए था। किसी ने उसे धक्का दिया, वो लड़खड़ाई। किसी ने थप्पड़ मारा, उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। और फिर हिंसा शुरू हो गई। फरखुंदा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। उस बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया। उसका जिस्म बेहरकत था। फिर एक कार उसके ऊपर चला दी गई। एक बार, दो बार। लोग चीख रहे थे, लेकिन दर्द से नहीं, जुनून से, जैसे इंसानियत उनके अंदर से निकाल चुकी हो। फिर उसके जिस्म को जलाया गया। आग लगाई गई और शोले धीरे धीरे बढ़ते गए। सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था। ना अंधेरा था, ना छुपा हुआ जुर्म, सब कुछ खुलेआम। फिर उसका जला हुआ जिस्म नदी में फेंका गया और पनी ने उसे धीरे से अपने अंदर ले लिया। यह सब लगभग 40 मिनट तक चलता रहा। 40 मिनट तक इंसानियत खामोश रही। 40 मिनट तक किसी ने सच की आवाज नहीं उठाई। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, सच धुंधा गया और फिर रिजल्ट सामने आया। फरखुंदा ने कुरान नहीं जलाया था। वो बेकसूर थी। जिस मुल्ला ने इल्जाम लगाया था, उसने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए झूठ बोला था। बस एक झूठ और एक जिंदगी खत्म। एक इल्जाम और एक इंसान को भीड़ ने सजा सुना दी।
इस बार भीड़ इंसाफ के लिए निकली, लेकिन ये वो भीड़ नहीं थी जो गुस्से में अंधी हो जाती है। यह वो भीड़ थी जो सच के लिए सड़कों पर आई थी। लोग घरों से बाहर निकले, हाथों में पोस्टर्स थे, आंखों में आंसू थे और दिल में शर्म। काबुल की सड़कों पर एक ही सवाल गूंज रहा था, किस जुर्म की सजा दी गई थी उस? विमेन ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फरखुंदा का मामला नहीं है, यह हर औरत की सुरक्षा का सवाल है। सबसे इमोशनल पल तब आया जब फरखुंदा के जनाजे का वक्त हुआ। अफगानिस्तान की परंपरा में औरतें जनाजे को कंधा नहीं देती, लेकिन उस दिन रिवाज टूट गया। औरतें आगे बढ़ी, उन्होंने उसकी अर्थी को कंधा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके कदम मजबूत थे। वो सिर्फ एक जनाजा नहीं था, वो एक प्रतीक था, एक खामोश ऐलान कि अब और नहीं। अफगानिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, और उस पल फरखुंदा सिर्फ एक विक्टिम नहीं रही, वो एक सिंबल बन गई। जुल्म के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, भीड़ की सोच के खिलाफ। उसकी मौत ने देश को जगा दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह जागरूकता हमेशा रहेगी या फिर वक्त के साथ सब भूल जाएंगे? एक सवाल रह जाता है, क्या फरखुंदा की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या वो एक आईना था जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा रहा था? एक झूठ बोला गया, लोगों ने बिना सोचे मान लिया, और फिर इंसानियत हार गई। भीड़ कभी पैदा नहीं होती, भीड़ हम बनाते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जब हम सच जानने की कोशिश नहीं करते, जब हम चुप रहते हैं। तब जुल्म को हिम्मत मिलती है। उस दिन 40 मिनट तक हिंसा चलती रही, लेकिन सच कहें तो 40 मिनट से ज्यादा खामोशी हम सबके अंदर थी। किसी ने रुक कर नहीं कहा, पहले सच जान लो। किसी ने आगे बढ़कर नहीं कहा, यह गलत है। और जब समझ सवाल पूछना छोड़ देता है, तब इंसाफ भी कमजोर हो जाता है। फरखुंदा वापस नहीं आएगी, लेकिन उसका नाम एक याद बनकर रह गया है। एक याद कि अफवाह सच से तेज भागती है, एक याद कि भीड़ में खड़े रहना आसान है, लेकिन इंसानियत के साथ खड़े रहना मुश्किल। आज अगर हमने सीखा नहीं, तो कल फिर कोई फरखुंदा होगी, और फिर हम वही कहेंगे, हमें पता नहीं था। सवाल ये नहीं है कि उस दिन क्या हुआ, सवाल ये है, अगर हम वहां होते तो हम क्या करते? भीड़ का हिस्सा बनते या सच का? यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, यह कहानी याद रखने के लिए है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सच दुनिया